हेलो गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है गेम्स एंड टूर्नामेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो JMI MBA में हर साल एक ना एक सेट इसके ऊपर आता है, जिसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका गेम्स एंड टूर्नामेंट का पार्ट 1 करेंगे। आगे और हम इसके बारे में बताएंगे। पहले गेम्स एंड टूर्नामेंट। सो व्हाट इज टूर्नामेंट? टूर्नामेंट क्या होता है हमारा? टूर्नामेंट एक कॉम्पिटिशन। टूर्नामेंट इज अ कॉम्पिटिशन इन विच player or team in compete each other according to a fixed rule until a winner is decided. मीन्स एक कंपटीशन होता है प्लेयर्स और टीम्स के बीच में, जब तक कोई एक विनर ना जीत जाए। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, IPL होता है, वर्ल्ड कप होता है और कई सारे कंपटीशन होते हैं। जैसा हमारा IPL आने वाला है, ये भी एक टूर्नामेंट है। ओके, तो टूर्नामेंट के टाइप कितने होते हैं? टूर्नामेंट कौन सा? पहला होता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, फिर होता है हमारा लीग टूर्नामेंट और फिर होता है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। सो अब हम पढ़ेंगे, आज हम जो है नॉकआउट टूर्नामेंट को कवर करेंगे। आगे वीडियो में हम अगले टॉपिक कवर करेंगे। सर रोकना सर। सो हमारा टॉपिक है व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच ए टीम और प्लेयर इज एलिमिनेटेड इमीडिएटली आफ्टर लूजिंग ए मैच। मींस अगर कोई भी टूर्नामेंट में एक मैच भी हारता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। मींस अगर कोई A और B से मैच हुआ और B हार गया, जो B उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अब जो जीतेगा एंड ओनली द विनर एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल अंटिल व्हेन द फाइनल विनर इज डिसाइडेड। जब तक फाइनल विनर नहीं डिसाइड हो जाता, जैसे अब हम सपोज करते हैं कि हमारे 8 प्लेयर है, A B C D E F G H। सो अगर इसमें से A और B में से अगर कोई जो हारेगा वो अगले राउंड में फेल हो जाएगा, मतलब अगले राउंड में नहीं पहुंचेगा। तो अगले राउंड में जो इसमें का विनर होगा, मतलब A और B का मैच हुआ, जैसे A और B में से कोई जैसे A जीत गया तो अगले राउंड में खाली A जाएगा, B यहाँ पे B जो है B एलिमिनेट हो जाएगा, B टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। इसी में ही अगर आगे हम देखेंगे, ये हो गया हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। और इसके क्या इसके डेफिनेशन होती है, नॉकआउट टूर्नामेंट कहते किसे है। तो अब हम नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या हमसे पूछा जाता है। सो नॉकआउट टूर्नामेंट में हमसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ मैचेस। सो कि हमारे नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ मैचेस। सो अब जैसे नंबर ऑफ मैचेस का जो इसमें डेफिनेशन होती है, फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर हम माने कि टोटल नंबर ऑफ टीम, जैसे एक टूर्नामेंट में माने 16 टीम है, तो उनके मैच कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टीम या प्लेयर हो, और तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ये हमारा नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर एक टूर्नामेंट में खाली 8 प्लेयर है, 8 टीम है, 8 प्लेयर है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मैचेस होंगे वो कितने होंगे? 7। ये हम जैसे निकाल भी सकते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया था अब हम जैसे सपोज करते हैं, एक हम राउंड खिलाते हैं। हम सपोज करते हैं एक टूर्नामेंट है, उसमें 8 टीम है, A B C D E F G और H। ये कितने? 8 टीम है। 8 टीम का अब हम राउंड 1 कराते हैं, मतलब पहला मैच कराते हैं इनका सबका। तो एक राउंड में हर टीम एक बार खेलेगी। ये भी हमारा इसका वो होता रूल होता है। जैसे A ने B के साथ खेल लिया तो C D के साथ खेलेगी, और D और E F के साथ खेलेगा, और G H के साथ। सही है। एक राउंड में कितने मैच हुए हमारे? कितने मैच हुए? 4। सही है। अब आगे को, अब यहां से जैसे A जीत गया, A विनर है यहाँ का, तो A विनर, यहाँ का C विनर, यहाँ का E विनर और यहाँ का G विनर। सही है। ये इनके विनर है। अब अगले राउंड में, जैसे राउंड 2 में कौन खेलेगा? ये जो विनर है ये आपस में खेलेंगे। जैसे कि हम A का मैच C से करा देते हैं और E का मैच G से कराते हैं, E का मैच G से। सो अब यहाँ पर कितने मैच हुए हमारे? सेकेंड राउंड में 2 मैच। अब इनमें से जो जीतेगा, जैसे कि इसमें से A जीत गया, फिर यहां से
ई और जी में से ई जीत गया, तो हम इनका लास्ट में इनका फाइनल करा देंगे। फाइनल कराएंगे कितने मैच? 1 मैच। सो हम यहां से भी देखेंगे, या तो हम यहां से निकाल दें, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, टोटल नंबर ऑफ टीम -1 इक्वल टू ये हमारा टोटल नंबर ऑफ मैच आ जाएंगे। अब जैसे हमारे यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मैचेस कितने निकाले थे, नंबर ऑफ मैचेस कितने हमारे 8 मैचेस, 8 टूर्नामेंट 8 है, नंबर ऑफ टीम 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारे नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए? यहाँ पे पहले राउंड में 4 मैच हुए, दूसरे राउंड में 2 मैच हुए और तीसरे राउंड में कितना 1 मैच हुए, तो टोटल कितने हुए हमारे 7 मैच हुए पूरे टूर्नामेंट में। अब ये यहां से जैसे हम पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच हुए, नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी थी 8 और -1, तो यहां पर भी कितना 7। ये आप जैसे यही नहीं, अगर टोटल अगर टीम जैसे अगर कहीं 15 टीम है तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ मैच 14 होंगे। सही है, ये टोटल नंबर ऑफ मैच, टोटल नंबर ऑफ मैच हमेशा टोटल नंबर ऑफ टीम में से -1 हो जाएंगे। -1 का एग्जांपल ये हो कि हम एक बार हर मैच पे, क्योंकि एक टीम एक ही मैच खेलेगी, एलिमिनेट होती रहती है, इसीलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो निकलते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम -1 निकलते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ राउंड। सही है सर, पोज कर दी पोज सर। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ राउंड की डेफिनेशन होती है या टोटल नंबर ऑफ प्लेयर और टीम इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर k, वेयर k इज द नेचुरल नंबर, देन द टोटल नंबर ऑफ राउंड जो होंगे वो k होंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 8 टीम का, कितने 8 टीम का, कितनी टीम थी हमारी 8। ये कौन सी फॉर्म होती है 2 की पावर 3। सही है, तो 2 की पावर 3, तो इस वाले जब हमारी 8 टीम होंगी तो कितने राउंड होंगे 3। जब हमारे 16 टीम होंगी तो हमारे नंबर ऑफ राउंड जो होंगे हमारे वो हमारे 4 होंगे, क्योंकि ये 2 की पावर 4 होती। या इसमें जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, हमारे 8 टीम हो गई, 8 टीम में हमारे कितने 2 की पावर 3, तो हमारे नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे 3 होंगे। अब अगर 10 टीम है तो 10 टीम में कितने राउंड होंगे 10 टीम में, क्योंकि 2 से तो 2 की पावर 3 से ज्यादा है और 2 की पावर 4 से कम है। तो हमारे नंबर ऑफ राउंड जो होंगे वो अगले वाले 2 की पावर 4 होंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ राउंड जो होंगे यहाँ पर वो 2 की पावर 4 मतलब कि 4 राउंड होंगे। ओके, अभी और जैसे क्या 10 यहाँ पर अगर अगर हम 25 ले लें तो 25 में नंबर ऑफ राउंड होंगे यहाँ पर कितने 5, क्योंकि ये 2 की पावर 4 से बड़ा है, तेरी की 2 की पावर 5 से छोटा है। तो हम जो लेंगे बड़ी वाली पावर लेते हैं। सही है, 2 की पावर 5, तो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे 5 होंगे यहाँ पर। ये हमारे नंबर ऑफ राउंड होंगे, नंबर ऑफ राउंड। ओके, रोकना सर, रोकना। अब हमारा आता है सीडेड और रैंक। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड पढ़ लिए। नंबर ऑफ मैचेस होते हैं हमारे नंबर ऑफ टीम -1 और नंबर ऑफ राउंड जो होते हैं हमारे 2 की पावर k के फॉर्म में निकलते हैं। सही है, अब हम करते हैं सीडेड। ये टूर्नामेंट में जैसे हम रैंक देते हैं, रैंक को हम क्या कहते हैं सीडेड के देते हैं। जैसे कि अब अब टूर्नामेंट में जैसे अब हम टेनिस का टूर्नामेंट हो रहा है तो वहां पे कोई कहते हैं ना कि वो ओडीआई पे नंबर 1 पे प्लेयर पहुंच गया, या हमारे उसमें हम जो टूर्नामेंट में पढ़ते हैं या अपने क्रिकेट का हमने सुना भी है कि वो ओडीआई नंबर 1 टीम पे चल रहा है, उसकी रैंकिंग जो है नंबर 1 पे है, वो सेकंड पर है, वो थर्ड पर है, तो उसे हम टूर्नामेंट की रैंक में क्या कहते हैं सीडेड कहते हैं। सीडेड के लिए रैंक के लिए जैसे अब हम टेनिस के मैच में बहुत सारे प्लेयर, अब यहाँ पे जैसे 8 प्लेयर है A B C D E F G H, तो यहाँ पे सबको एक रैंक दी हुई होगी। किसी को मतलब हर प्लेयर की एक, जैसे सपोज कर लें कोई एक प्लेयर है ये, और इनकी रैंक जो है 1, इसकी रैंक ये फर्स्ट रैंक का है, ये सेकंड रैंक का है, ये थर्ड रैंक है, इसकी 4th रैंक है, इसकी 5th रैंक है, इसकी 6th रैंक है, इसकी 7th और इसकी 8th रैंक है। सही है, ये कंपटीशन जो होता है टूर्नामेंट में फर्स्ट सीडेड प्लेयर को लास्ट सीडेड प्लेयर से खिलाया जाता है। जैसे ए जो है, ए का मैच जो होगा फर्स्ट राउंड में
राउंड 1 में वो किससे होगा, एच से होगा, सही है। और बी का मैच जो होगा वो जी से होगा, सही है। फिर सी का मैच जो होगा वो किससे होगा, एफ से होगा, सी का मैच एफ से, और डी का मैच ई से, सही है। ये हमारा फर्स्ट राउंड, जो फर्स्ट रैंक का प्लेयर होता है उसकी जो प्लेयर, उसको जो टूर्नामेंट में पहला मैच खिलाते हैं वो कौन सा राउंड में, वो कौन से उससे खिलाते हैं, से लास्ट वाले मैच से, लास्ट जिसकी सीडेड रैंक है, जिसकी रैंक लास्ट में होगी। सेकंड प्लेयर की जो रैंकिंग है उसका मैच जो होगा वो 7th वाले से होगा। इसकी थर्ड वाले की जो प्लेयर की रैंक थर्ड प्लेयर, इसकी सी की जो रैंक है थर्ड है, तो इसका मैच जो होगा फर्स्ट राउंड में वो किससे होगा, 6 से होगा, सही है। अब सेकंड राउंड में जो इनके विनर होंगे उनका विनर का मैच उसी हिसाब से होगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से, सही है। अब यहाँ पर हमारा ये तो गया हमारा सीडेड और रैंक। अब हम यहाँ पे सीधे यहाँ पर वो भी सीख लेते हैं कि हमारा अपसेट, हमने कई बार सुना भी होगा कि अपसेट होता है, कि अपसेट हो गया आपके, कि आपके बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, कि आपके बहुत बड़ा अपसेट मींस अपसेट होता है। जैसे ये फर्स्ट प्लेयर रैंक है, इसकी रैंक जो है फर्स्ट है और इसकी रैंक 8 है, ये इनका दोनों का मैच हुआ, यहाँ पर ए का मैच हुआ एच से, बी का मैच हुआ किससे, जी से, और सी का मैच हुआ किससे, एफ से, और डी का मैच हुआ ई से, सही है। अब इनकी ए की रैंक क्या थी, फर्स्ट थी, और जी की रैंक क्या है, 8 है। अब यहाँ पे अगर एच जो है ए को हरा दे, एच जो है ए को हरा दे। अब जैसे ऐसे ही अगर हम टूर्नामेंट में, अब हम क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि क्रिकेट का सबको समझ, अभी हमने जैसे पढ़ा कि फर्स्ट रैंक वाला और 8th रैंक वाला, ए की जो रैंक है फर्स्ट है और एच की जो रैंक है वो 8th है। 8th रैंक वाला अगर ए को हरा दे तो उसे क्या कहेंगे हम, अपसेट, सही है। एच जो है एच विनर हो जाए और ए लूज हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, अपसेट कहेंगे। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक हमारी इंडिया क्रिकेट टीम है और एक अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है। इंडिया की जो टीम है वो काफी अच्छी है, काफी उसके पास बड़े बड़े प्लेयर है और काफी ओडीआई में काफी अच्छी रैंकिंग है, मतलब एक वर्ल्ड उसमें इंडिया की जो रैंक है काफी अच्छी है। अफगानिस्तान एक हमारा इंडिया का और अफगानिस्तान का मैच होता है इंडिया का और अफगानिस्तान का, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, सही है। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान की अच्छी है टीम, लेकिन इंडिया की रैंकिंग ज्यादा अच्छी है। इंडिया अगर बाई चांस अफगानिस्तान इंडिया को हरा दे तो ये क्या कहलाएगा, ये एक अपसेट कहलाएगा। अफगानिस्तान अगर इंडिया को हरा दे, यहाँ पर अफगानिस्तान विन हो जाए और इंडिया लूज हो जाए, सही है। ये बहुत कम होता है अपसेट, कभी आपने देखा कि होगा कभी अपसेट होता है तो इसकी बहुत रील या आपको बहुत देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा अपसेट हो गया। अपसेट जो होता है हमारा कि एक बड़ी छोटी रैंकिंग वाली टीम बड़ी रैंकिंग वाली टीम को हरा दे तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसेट कहते हैं, सही है। ये आज हमारा रैंकिंग, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड, और ये आपका नॉकआउट टूर्नामेंट में ज्यादातर यही पूछा जाता है। और आपको अब हम इससे क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन के साथ, सही है। ये हमारा अगला, अब जैसे टूर्नामेंट के हमारे क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन दे देना, उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन आएंगे, इसी उस पर हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इन द टेबल टेनिस टूर्नामेंट टोटल नंबर ऑफ टीम और प्लेयर आर कितने, 32 है। ऑल प्लेयर हैव बीन गिवन सीडेड प्ले स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 32। सबको सीड मतलब रैंकिंग दे रखी है, कितने 1 से लेके कहा था 32 तक। सो हाउ मेनी मैच विल हैपन इन द टूर्नामेंट, सो मैच कितने होंगे, मैच का भी हमने शुरुआत में फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ टीम -1। तो मैच कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे, मैच होंगे कितने 31। और हाउ मेनी राउंड इन द टूर्नामेंट, राउंड कितने होंगे, राउंड के लिए हमने पढ़ा था 2 की पावर के। सो 32 कितना है हमारा, 32 है हमारा 2 की पावर 5, तो राउंड कितने होंगे इसमें 5 राउंड इसका आंसर होगा, सही है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्लेयर इन प्लेइंग इन द थर्ड राउंड, सो थर्ड राउंड में कितने प्लेयर खेलेंगे, थर्ड राउंड में तो हमारे पहले राउंड में कितने खेलेंगे लोग, जैसे हम यहाँ पे वो बना लेते, बॉक्स बनाता है हमें, फर्स्ट राउंड 5 वो होंगे हमारे, कितने राउंड कितने होंगे हमारे 5 होंगे, राउंड 1 राउंड 2
राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। सही है। अब हमारे पहले राउंड में कितने लोग खेलेंगे? सारे सब खेलेंगे, बस 32 खेलेंगे। 32 में से कितना कम हो जाएंगे? 16 कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे 16 खेलेंगे। अब फिर 16 में से अगले राउंड में 16 में से कितने खेलेंगे? 8 खेलेंगे। फिर अगले राउंड में कितने? 4 प्लेयर खेलेंगे। रोकना सही है। तो प्लेयर कितने खेलेंगे? इसमें पूछा है कितने प्लेयर, तो प्लेयर कितने खेलेंगे थर्ड राउंड में? 8। और मैच कितने होंगे? फर्स्ट राउंड में मैच कितने होंगे? 16। सेकंड राउंड में मैच कितने होंगे? 8। और थर्ड राउंड में मैच कितने होंगे? 4। और सेकंड राउंड में मैच फोर्थ राउंड में मैच कितने होंगे? 2। और लास्ट में होंगे 1। सो अब हम इन्हें सबको अगर ऐड भी कर लेते हैं तो भी हमारा कितना आएगा? 31 आएगा। ये कितना होगा हमारे? टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए हमारे? 31। राउंड कितने होंगे हमारे? 5 होंगे। ओके। अब जैसे राउंड यहाँ पे 2 टीम खेलेंगी, 2 टीम में से 1 जीतेगी। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द सीड प्लेयर प्लेइंग अगेंस्ट 7th सीडेड प्लेयर इन द सेकंड राउंड? सेकंड राउंड के अंदर 7th सीडेड प्लेयर किसके साथ खेलेगा? सही है। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि 32 कि जैसे हमारे 32 है, 32 प्लेयर है। कहां पर? 32 प्लेयर है। सो हमारे फर्स्ट वाली जो होगी, फर्स्ट राउंड में कितने होंगे प्लेयर? फर्स्ट राउंड में कितने वो होंगे प्लेयर? जब प्लेयर कितने? 32, तो सबका सम कितना होगा? 33 होगा। सही है। जैसे कि फर्स्ट खेलेगा कितने? 32 से, सेकंड खेलेगा किससे? 31 से, थर्ड खेलेगा किससे? 30 से। इन सबका सम कितना? 33। इसका भी 33 और इसका भी 33। ये हो गए कौन से राउंड के लिए? हमारे फर्स्ट राउंड के। अब 6th राउंड, अब हम इसमें कौन से पूछा? सेकंड राउंड के लिए। तो सेकंड राउंड में कितने प्लेयर हम बचेंगे हमारे? कितने? सेकंड राउंड का भी हमने प्लेयर निकाले। कितने प्लेयर थे? 16। सो 16 प्लेयर। 16 मतलब कि फर्स्ट प्लेयर खेलेगा किसके साथ? 16 के साथ। सेकंड प्लेयर खेलेगा किसके साथ? 15 के साथ। सो इनका सबका सम कितना होगा? 17। सही है। जितने प्लेयर बचेंगे हमारे उसका एक ज्यादा जो होगा, मतलब उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? उसमें हमारा आंसर सेकंड राउंड में कौन से प्लेयर के लिए पूछा? 7। तो 7 कौन किसके साथ खेलेगा? ऐसे हमारा 7 खेलेगा हमारा 10 के साथ, तो ये 17 होगा। सही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द सीडेड प्लेयर 2 वर रीच्ड इन द थर्ड राउंड। अब अगर हमारा सेकंड रैंक वाला प्लेयर कौन सा राउंड में पहुंच जाए? थर्ड राउंड में। हु विल बी अपोनेंट इन थर्ड राउंड? सो उसका अपोनेंट कौन होगा थर्ड राउंड में? जैसे हमने अभी सेकंड राउंड में निकाले। सेकंड राउंड में कितने में प्लेयर थे? 16। तो इसका सम कितना आता था? सबका सम करके 17। अब थर्ड राउंड में कितने प्लेयर है? 8। तो अगर इसका सम करके कितना आएगा? 9। अब प्लेयर कौन सा है? 2। तो 2 किसके साथ खेलेगा? 2 खेलेगा हमारा 7 के साथ। सही है। ये हमारा थर्ड राउंड में 2 जो खेलेगा वो किसके साथ खेलेगा? 7 के साथ खेलेगा। ओके। अब ये हमारा जब हमारा अपसेट ना हुआ हो। और ये इसमें ही अब हम जैसे हमने 32 का एग्जांपल ले लिया, ये तो आप करेंगे अब ये सारे के सारे ये तो कि 2 की पावर में है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जो 2 की पावर ना हो। ये हम यही रखते हैं। यहां पे प्लेयर जो है हम प्लेयर 25 कर देते हैं। सही है। अब 1 to 25। सही है। रोकना। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो सारे कितने? जैसे 8 करा है हमने, 16 करा है, ये 32 करा है। अब अभी आप करेंगे कि ये तो सब 2 की पावर थी, तो इनमें सब में हमारा नंबर ऑफ मैचेस भी, नंबर ऑफ राउंड भी आराम से निकल रहे थे। अब अगर मैच जो है हमारे नंबर ऑफ 2 की पावर ना हो, जैसे कि हमारा 25 हो, 25 टीम ही हुई है हमारी, या 7 टीम मैच खेल रही है, या हमारे 13 है, ये अगर हो तो हम इनका टूर्नामेंट कैसे कराएंगे? जब इनका टूर्नामेंट होता है, जैसे कि अब हमारी टीम है, जैसे अगर हम माने 7 टीम है, कितनी? A B C D E F G, ये 7 टीम है। अब 7 टीम है तो अभी इनका मैच अगर हम शुरुआत में कराएंगे तो एक प्लेयर वैसे रह जाएगा, खाली रह जाएगा। जो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सीडेड प्लेयर में बाय में इसे हम क्या करते हैं? एक प्लेयर को इसमें हम जो बाय देते हैं।
फिर जो है प्लेयर को हम बाय दे देंगे। जैसे हम 2 की पावर नहीं है तो हम क्या देंगे, उसे बाय देंगे। बाय का मतलब क्या होता है, बाय में मतलब हम जैसे कोई बड़ी टीम है, बड़ा प्लेयर है, तो उसे अगर हमारे जैसे 7 टीम है तो 7 टीम में हमें बाय निकालने का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2। मतलब कि इसके नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 8 है, 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो हम कितनी, 1 बाय, मतलब किसी एक प्लेयर को बाय देंगे। बाय का मतलब हो गया कि वो प्लेयर बिना मैच खेले अगले राउंड में चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसमें से जैसे यहाँ पे हमने मैंने रैंक दे रखी 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें मैं किसी एक प्लेयर को बाय दे दूंगा तो वो प्लेयर में जैसे कि हमारा राउंड 1 में अगर मैंने एक प्लेयर को बाय दे दी, जैसे ए को बाय दे दी मैंने, तो मेरा बी, फिर मेरा जो है ए जो है फर्स्ट राउंड खेलने का ही नहीं है। वो कौन सा राउंड खेलेगा, डायरेक्ट सेकंड राउंड खेलेगा। यहाँ पे फर्स्ट राउंड में डी का सी से हो जाएगा, डी का ई से और एफ का जी से। सो अब इनमें से जो जीतेंगे, जैसे यहाँ से अगर मैं मानू राउंड 2 में बी जीत जाए, डी और एफ जीत जाए, सो अब ये यहाँ पे मैंने ए को नहीं खिलाया, अब जो मैं ए को खिलाऊंगा, मतलब बिना जीते ही हम अगले राउंड में पहुंच जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बाय कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा बाय होता है। बाय दिए कब जाती, जब हमारी नंबर ऑफ टीम जो है पावर ऑफ 2 ना हो। जैसे कि नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 मतलब या तो 2 ना हो, 2 4 16, 2 4 8 16, 32 64 या 128 ना हो। अगर ये इनमें से कोई सी है, जैसे और भी आएंगी 2 की पावर कुछ ना हो। अब जब 2 की पावर ना हो तो हमारे क्या होगा, बाय देंगे। सही है। बाय निकालने का फॉर्मूला हमारा सिंपल होता है। जैसे कि हमने शुरुआत में भी लिखे थे मैच, कितने लिखे थे, जैसे कि एक लिखा था हमने 25 7 और 13। सही है। सो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है, 25 है, नंबर ऑफ प्लेयर या टीम जो है हमारे टूर्नामेंट में 25 है, तो यहाँ पर बाय कितनी देंगे हम, बाय मतलब नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 25 से क्या आएगी, 32 होगी, मतलब 2 की पावर 5 होगी, 32 25 में से हम कितने, 32 में से हम कितने माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ टीम कितनी है हमारी 25। सो तो हम नंबर ऑफ बाय कितने देंगे यहाँ पे, जब हमारे अगर 25 टीम है टूर्नामेंट में तो हम बाय कितने देंगे, 7, फर्स्ट राउंड में 7 प्लेयर को बाय दे देंगे। अब जैसा कि आपको 7 में बताया, 7 में कितने को बाय देंगे हम, 1 को। अब अगर 13 हो, 13 में कितने को बाय देंगे हम, 13 में बाय कितने को देंगे, 13 की अगली पावर कौन सी है, 16। अब 16 में से 13 माइनस करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 3। सो तो यहाँ पर कितने को बाय देंगे हम, 3 को। सही है। ये हमारा बाय होता है। बाय हमारा मतलब इसका सिंपल सी डेफिनेशन भी आप डेफिनेशन पढ़ के भी समझ सकते हैं। ये बाय इज अ फ्री एडवांसमेंट गिवन टू अ टीम नेक्स्ट राउंड विदाउट प्लेइंग ए मैच। सही है। ये यूजुअली जब होता है जब नंबर ऑफ टीम जो है पावर ऑफ 2 ना हो। ओके, नंबर ऑफ ज्यादातर ये आपको ये मिलेगा। ओके, अब जैसे हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन करा था वो कौन सा, सही। तो हमने आज अभी जब जो एग्जाम्पल करे थे वो 32 में करे थे, 16 में करा था और 8 का करा था। सो अब हम ऐसे लेंगे जो 2 की पावर ना हो। जैसे कि अब हम जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जो पहला भी मैंने पूरा क्वेश्चन करा था वो पूरा क्वेश्चन सेम ही रखते हैं, बस उसमें जैसे टेनिस टूर्नामेंट है, उसमें वो कितने टोटल नंबर ऑफ प्लेयर जो है वो हम 15 ले लेते हैं। सही है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 15 ले लेते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पहले 15 लेते हैं तो इसमें हम क्वेश्चन क्या याद रखते हैं कि हाउ मेनी बाई गिविंग, पहले ही हो जाएगा। दूसरा अब और क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, कि हमारे कितने मैच होंगे, हाउ मेनी मैचेस, और हाउ मेनी राउंड। सही है। ये तो वैसे मैंने बता दिया था आपको कि हाउ मेनी राउंड कितने होंगे। सही है। अब इसमें नंबर ऑफ वो कितने होंगे, पहले हाउ मेनी बाई कितनी रहेंगे, अब ये 12। तो हमारी नेक्स्ट कितना नंबर ऑफ प्लेयर कितने, 15। सो नेक्स्ट 2 की पावर कितनी होगी हमारी, 16 माइनस 15 इक्वल टू 1। सो नंबर ऑफ बाई कितनी रहेंगे हम, 8। नंबर ऑफ मैच कितने होंगे हमारे, सो मैच कितने होंगे,
मेज के लिए हमारा कोई भी पॉइंट हो, मेज के लिए हमारा वो नहीं लगता कि हमारे नंबर ऑफ मेज या 2 की पावर हो या 2 की पावर नहीं हो, मेज हमेशा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर माइनस 1 होंगे। तो मेज की तो होंगे हमारे 14 और हाउ मेनी राउंड, राउंड के लिए जैसे कि राउंड हम जैसे 15 है, 15 किसके लिए है 2 की पावर, इससे हम नेक्स्ट पावर कौन सी आएगी 2 की पावर 4। सो राउंड कितने होंगे इस पूरे टूर्नामेंट में 4 राउंड होंगे। अब ये तो हमारा 15 के लिए हो गया। यहीं भी अगर हमारा यहाँ पर हमारा अगर 6 ये होता है हमारा कौन से के लिए हो जाए, हमारा 25 के लिए हो जाए, सही है। 25 के लिए कितने, तो बाई कितनी रहेंगे अब यहाँ पर 7, तो 32 माइनस 25 और मेज हमारे सीधे से 24 और राउंड कितने होंगे, राउंड कितने होंगे 2, ये 2 की पावर 5 से छोटा है, मतलब 2 की पावर 5 मतलब 5 राउंड होंगे इसमें। और इस आप इसमें हम एक तो होता है हमारा ये कॉन्सेप्ट, सही है। एक कॉन्सेप्ट अगर हमारा एक जो छुटा है हम वो पढ़ लेते हैं। जैसे अब हमारे एक टीम है, एक टीम के लिए लेके चलते हैं हम फर्स्ट सेकंड, मतलब हमारी ये टीम का नाम है, टीम का नाम हम ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFG और H, ये हमारी 8 टीम है। अब हम यहाँ पे इनका मैच कराते हैं राउंड 1 में, सही है। राउंड 1 में कौन से टीम होगा, ए का मैच होगा किससे, H से, क्योंकि हम रैंकिंग भी दे रखे हैं 1 सेकंड 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, सही है। अब ए का मैच H से, ABCD और यहाँ से EF और GH, सही है। अब यहाँ पे राउंड 1 में इनका मैच होगा। अब राउंड 2 में, ये राउंड 1 का तो हमें पता होता है कि राउंड 1 में ये ए जो है H लास्ट टीम से साथ खेलेगा, B जो है उससे सेकंड लास्ट के, C जो है थर्ड। अब यहाँ पर हमें राउंड 2 में ये नहीं पता कि कौन सी टीम किसके साथ खेल सकती है, मतलब ए यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि अपसेट हो जाए। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अपसेट नहीं हुआ तो हम ABCD को जिता देंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, अब मुझसे क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में पूछ रहे कि B कि नेक्स्ट राउंड में बी जो है, अगर बी जो है वो किसके साथ खेल सकता है, पुल्ड बी, तो नेक्स्ट बी किसके साथ खेल सकता है, बी जो है, बी अगला मैच किसके साथ हो सकता है, बी का अगला मैच किसके साथ हो सकता है। अगर यहां से जैसे कि यहां से मैं सपोज करता हूं, यहां से सपोज करें हम, यहां से ए भी जीत सकता है और H भी जीत सकता है, सही है। यहां से A और H भी जीत सकता है, और जो यहां से जीतेगा उसका मैच किससे, सेकंड वाले से खिलाते हैं, तो सेकंड वाले से भी जो यहां से जीतेगा उसका मैच किससे होगा, लास्ट वाले से, इसका मैच किससे होगा, D और E से। सो A का मैच किससे हो सकता है, D से भी हो सकता है, A का मैच E से भी हो सकता है, सही है। H का मैच H D भी खेल सकता है और H E भी खेल सकता है। यहाँ पे हमारा अगर अपसेट नहीं गिवन है तो हम सीधा सा ABCD को जिता देंगे। अगर अपसेट गिवन है कि अपसेट क्वेश्चन में हुआ है और 1 हुआ है 2 हुआ है, वो उस हिसाब से क्वेश्चन होंगे, सही है। अब क्वेश्चन जैसे अपसेट आ जाए, अब बहुत से क्वेश्चन में अपसेट आ गया कि हमारे यहाँ पर एक अपसेट हुआ है, सही है। यहाँ पर क्या आएगा, C D और यहाँ पर E, सही है। अपसेट हुआ है, अपसेट का मतलब यहाँ पर H जीत गया और यहाँ पर हमारा और 10 एक अपसेट हुआ है, सही है, C और D, सही है। अब इसका मैच, अब हम मैच करा देंगे यहाँ पे H का D से और B का C से, सही है। तो H का मैच जो है, D का मैच H से भी हो सकता है, यहाँ से ये मैच ये भी हो सकता है, यहाँ से A D भी खेल सकता था, यहाँ से यहाँ से होता हम चाहते कि E भी जीत सके था, तो ये मैच A E के साथ भी हो सके था। तो A किस के साथ मैच खेल सकता है सेकेंड राउंड में, ए किस के साथ मैच खेल सकता है सेकंड राउंड में, ए जो मैच खेलेगा या तो डी के साथ खेलेगा या ई के साथ खेलेगा, सही है। डी और ई में से किसी से भी जीत सकता है, या यहाँ से जो जीत पाएंगे उसका मैच ए डी से होगा, सही है। यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता। यह 32 यहाँ पर तो अगर और भारी करने के लिए क्वेश्चंस को नई वैल्यू दे देते हैं, ज्यादा वो कर देते हैं। आप यहाँ पे जैसे कितने 75 ले लीजिए, 75 में अगले 75 की पावर कौन सी, तो अब हमारा नंबर ऑफ बाय बोलते हैं, नंबर ऑफ बाय कितनी होगी, अब अगली पावर जो होगी 2 की, वो 2 की पावर 128 होगी, मतलब 2 की पावर 7, सही है। क्योंकि 2 की पावर 6 जो होती है वो कितनी होती है 64, और 2 की पावर 7 128, तो 128 में से हम 75 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 50
3। सो पहले राउंड में खाली पहले राउंड ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहले राउंड में इफ द नंबर ऑफ प्लेयर इज 75, तो पहले राउंड में कितनी टीम खेलेंगी, पहले राउंड में कितनी टीम खेलेंगी आप, क्योंकि 55 को तो मैं कितना दूंगा, बाय दे दूंगा इन्हें 53 को, और तो बची कितनी फिर हमारी बची कितनी 22। तो पहले राउंड में राउंड 1 में जो है अगर हमारी 72 टीम है तो पहले राउंड में खाली 22 टीम खेलेंगी। सही है, अगले मैच में फिर ये इनके साथ मिलकर सब खेलेंगे। ओके, फिर अब ये हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं हमारा हाउ मेनी मैचेस, 74 ही होंगे, और राउंड जो होंगे राउंड हमारा 7 राउंड होंगे हमारे 2 की पावर 7, मतलब 7 राउंड होंगे हमारे। ये हमारा आज का नॉकआउट टूर्नामेंट है। नॉकआउट टूर्नामेंट इतना ही होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट में जब आप क्वेश्चन करेंगे और तो आपको बहुत सारे ही हो जाएंगे मोस्टली, क्योंकि इसमें आज हमने नंबर ऑफ मैचेस, नंबर जैसे हमने आज क्या नॉकआउट में जो आते हैं मैचेस कर लिए हैं, कितने मैचेस होते हैं। सही है, कितने मैचेस के बाद हमने राउंड कितने होते हैं, राउंड के बाद हमने कि रेंज कैसे दी जाती है, कौन किसके साथ खेलते हैं, सीडेड और रेंज, सीडेड प्लेयर और सीडेड या रेंज कह सकते हैं हम। फिर हमने अपसेट करा, ये अपसेट ये आपको नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मैच -1, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर -1, और राउंड निकालने के लिए 2 की पावर k, या तो 2 की पावर, या तो राउंड में अगर 2 की पावर जैसे 2 की पावर मारा है तो जब k होगा, k जो होगा हमारा वो हमारा राउंड होंगे, उतने हमारे राउंड होंगे। सही है, सीड मतलब रैंक देनी किसी उसको। अपसेट जब एक छोटी टीम बड़ी टीम को हरा दे, मतलब एक छोटी रैंक वाली टीम एक बड़ी रैंक वाली टीम को हरा दे, जैसे कि हमारी जिसका रैंक 1 है उस टीम को अगर कोई 5th रैंक वाली टीम हरा दे तो उसे क्या अपसेट हो जाएगा। बाई जब 2 की पावर, जब हमें नंबर ऑफ टीम 2 की पावर में ना हो तो हम बाई देते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 -1, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल नंबर ऑफ टीम। ये हमारे नंबर ऑफ बाई निकल जाते हैं, अपसेट निकल जाते हैं, राउंड निकल जाते हैं। और इसी में और जैसे कि हमने निकाला है कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, ये नंबर ऑफ टीम, जैसे कि आप जैसे फर्स्ट राउंड में जितने भी टीम होगी कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, मतलब जैसे अगर हमारी 8 टीम है तो हमारे फर्स्ट राउंड में जैसे हमारी टोटल हमारी 64 टीम है। सो हमारे फर्स्ट राउंड में कितनी 64 की 64 खेलेंगी, तो हमारे इनका सम जो होगा 64 का 1 के साथ 64 का 2 के साथ 63 का, तो इनका सबका सम टोटल नंबर ऑफ, तो इसका जो सम होता है टोटल नंबर ऑफ टीम +1 होता है। सही है, अब जैसे यहाँ पर पहले राउंड में 64 खेलेंगे, अगले राउंड में यहाँ से क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट है तो हमारी एक टीम जो खेलेगी वो बाहर होती रहेंगी, अगले राउंड में 32 खेलेंगी, 30 टीम होंगी, इनका सबका सम कितना होगा, ये जब खेलेगी सबका सम कितना होगा 33 होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे खेले मुझसे सेकंड राउंड में 64 टीम में मुझसे खेलने लगे कि 15 प्लेयर का टीम किस टीम से खेलेगा, किस सीडेड रैंक वाले से खेलेगा, 15 प्लेयर जितनी 15 रैंक है उसकी वो किसके साथ खेलेगा इस वाली टीम में, तो 33 में से 15 माइनस मतलब 32 प्लेयर है टोटल, 32 में +1 कर दूंगा मैं, 32 में +1 करके 33 में से मतलब ये किसके साथ खेलेगा 18 के साथ। सही है, 18 और वो 33 हो जाएंगे इनका सबका। इसी यहाँ से हमारे सारी टीमों में निकल जाएंगे। अगले में 16 होगा तो इन सबका सम कितना आएगा 17 आएगा। और ये यहाँ पर टोटल नंबर टीम कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, कौन से राउंड में खेलेगी, ये हम सब इससे निकाल सकते हैं। ये हमारा आज नॉकआउट टूर्नामेंट पूरा हो जाता है। अब इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारे इजी हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मोस्टली नॉकआउट के। आप अपसेट के लिए अपसेट के क्वेश्चन आएंगे, अपसेट के क्वेश्चन में ही कि एक अपसेट दिया है, 2 अपसेट दिया है, या आपको जब हम और हायर लेवल पे पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे। वैसे आपका नॉकआउट टूर्नामेंट कंप्लीट, हम आपको कल राउंड रोबिन टूर्नामेंट या राउंड रोबिन टूर्नामेंट और लीग जिधर लीग टूर्नामेंट भी कहते हैं वो बताएंगे। ओके, थैंक यू।